नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। परीक्षा लेकर पास फेल बताने वाली एजेंसी खुद परीक्षा के आयोजन और सफल क्रियान्वयन में फेल हो गई। लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने में कौन शामिल थे, कैसे शामिल थे और कैसे पूरी परीक्षा की प्रक्रिया को हाईजैक किया गया, इस पूरे कांड पर से परत दर परत पर्दा हटता जा रहा है। जांच बढ़ती जा रही है, पर इस कांड का मुख्य कर्ता धर्ता कौन है, इस पर कूट भाषा में थोड़ी बहुत जानकारी मिली। कोई मंत्री जी हैं या मंत्री जी के नाम पर मलाई मारने वाला कोई शयाना संतरी। जांच जारी है, लेकिन सवाल तो पूछेंगे, क्या प्रश्न पत्र लीक हुआ? बुलाया गया है जिनके ऊपर कहीं न कहीं शंका है, उनको ये ईओयू ने बुलाया है और सही मायने में कहिए कि उनसे पूछताछ होगी। हम सीधे दिखा रहे हैं कि एक अभ्यर्थी है, वो अपने गार्जियन के साथ यहाँ पे आए हैं। हालांकि वो कुछ बोलने से परहेज कर रही है, उसके गार्जियन कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और स्वाभाविक है वो दबाव महसूस कर रहे हैं, गार्जियन हो या छात्रा हो। लेकिन इतना जरूर है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और यह धीरे धीरे अब शिक्षा माफियाओं के कंधे पर वो लंबा हाथ पड़ने लगा है। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिन लोगों ने इस परीक्षा में धांधली की है या जिन लोगों ने गलत किया है, उनके खिलाफ में कानून का जो हाथ है वो पड़ेगा और एक न एक दिन उन्हें सजा मिलेगी। फिलहाल कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अंतरिम फैसला देगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से पटना में ही इस नीट परीक्षा में हुई व्यापक धांधली की बातें उजागर हुई थी और खास करके जो इस नीट परीक्षा में माफिया हैं उनका नाम उजागर हुआ था। इसके बाद आज पहला दिन है जब एक तरह से कहीं उनको बुलाया गया है, उन अभ्यर्थियों से पूछताछ की जानी है और यह पता लगाना है कि आखिर परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था वो वास्तव में हुआ था या नहीं और इसमें किन किन लोगों का हाथ है। फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि नीट परीक्षा में जो व्यापक धांधली हुई उसका मामला अब धीरे धीरे उजागर होने लगा है और सच की परतें खुलने लगी है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, पटना। तो इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए विनोद शर्मा जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए मधु मंजरी जी हैं और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए हेमराज राम जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विनोद जी, सवाल आपसे, वो बच्चे जो जूलॉजी और बायोलॉजी से आगे नहीं जा पा रहे थे, जो अब काउंसलिंग की तैयारी में जुटते, वो ईओयू के सवालों का सामना कर रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों पूरी परीक्षा की व्यवस्था इस तरह से चरमरा गई? देखिए, निश्चित रूप से यह काफ़ी गंभीर विषय है और हमारी सरकार, हमारे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है। माननीय न्यायालय भी इसकी देखरेख कर रहा है और सारी चीज़ें उजागर हो रही है, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कहाँ पर चूक हुई है और निश्चित रूप से आगे चूक न हो इसके लिए भी हमारी सरकार प्रयास करेगी, इसके लिए उपाय करेगी। निश्चित रूप से बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई, इससे हम इनकार नहीं कर सकते और आगे भी न हो इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहीं से इसमें नहीं शामिल हैं, लेकिन उनको भी परेशानी का सामना उठाना पड़ेगा, क्योंकि साथ में रहने पर कहीं न कहीं से बहुत लोग इसके दायरे में आ जाते हैं। वो गेहूं के साथ घुन पिसने वाली बात है। लेकिन विनोद जी, ये कोई पहली परीक्षा नहीं है। इससे पहले राज्य स्तर पर या फिर कहें राष्ट्रीय स्तर पर ही कई छोटी बड़ी परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ियां उजागर होती रही है। तो जब हम एक राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक परीक्षा लेते हैं, पूरी व्यवस्था के साथ, एक एजेंसी जो परीक्षा लेने के लिए ही बनाई गई है, उस एजेंसी को लेकर पहले से सतर्क हम क्यों नहीं थे? नहीं, देखिए, सतर्क थे, इसमें दो राय नहीं है। चुनाव का समय था, सारे अधिकारी चुनाव में लगे हुए थे, हमारे मंत्री चुनाव में लगे हुए थे, लेकिन जिस एजेंसी को मिली थी उसकी पूरी जिम्मेवारी थी कि आखिर कहां पर चूक की, उसकी जांच चल रही है। माननीय न्यायालय भी उसके सर्वेक्षण कर रहा है, हमारे मंत्री भी लगातार टीम बना के उसकी देखरेख कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर गलती एजेंसी ने किया या जिस व्यक्ति ने किया वो बचेगा नहीं, उसको सजा मिलेगी और आगे से वैसे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि इस तरह की गलती करे, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करे। और निश्चित रूप से हमारी सरकार लगातार इसके लिए काम करती रही है और अभी ये तो मानना फिलहाल मुश्किल है कि आपकी सरकार इसके लिए लगातार काम करती रही है। और अगर काम करती रहती सरकार तो एक उदाहरण पहले ही स्थापित कर दिया जाता।
कानून लाने की बात बाद में होती है, शिकायतें पहले सामने आने लगती है। मधु जी क्या कहेंगी? विनोद जी कह रहे हैं कि सरकार लगातार कार्यरत है, किस तरह से परीक्षाएं दोष मुक्त हो। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो नीट का जो परीक्षा का जो पूरा घोटाला है, जो सब चीज़ हुआ है, ये पूरे देश में इसका है। तो इसका मतलब ये आप देखेंगे कि गोधरा में भी है, गुजरात में जो गोधरा है, गोधरा में वहाँ पे उसके लिए सेंट के लिए 10-10 लाख रुपया दिया गया। आप चले जाए क्या यहाँ, तो फिर आप वहाँ पे मतलब ग्रेस मार्क्स दिया गया और वहाँ के टीचर बोल रही हैं कि मतलब नहीं, वो समय का अभाव नहीं था, समय का था, फिर भी ग्रेस मार्क्स दिया गया। और यहाँ पटना में पकड़ा गया लोग। और ये भी आप देखेंगे कि इसका कंप्लेन पे नहीं हुआ था। ये जो सिपाही भर्ती जो का जो पेपर लीक था, और उस पेपर लीक के जरिए ये जो उसके छानबीन के तहत ये पकड़ाया, अदरवाइज जिस पे भी लिपापोती हो जाता। आदरणीय जो मंत्री जी हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जब पहली बार जब उनके सामने बात आया तो बोलते ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दुख की बात यह है कि जब कोर्ट आदरणीय जब इसमें क्या बोलते हैं, जब हस्तक्षेप करता है तब लोग एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चों का भविष्य की बात है, और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो किया जा रहा है लगातार, अक्सर लगातार किया जाता है। और लोग जो है, और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, इस तरह के मामले में अक्सर क्या होता है ना कि लीपापोती बहुत किया जाता है, क्योंकि मामला बहुत ऊपर से होता है, किसी एक छोटे मोटे कर्मचारी के। अगर लीपापोती ना हो, जी बिल्कुल, अगर लीपापोती ना हो तो आगे इस तरह की शिकायत ना आए, अगर कड़ी कार्रवाई की जाए। और इसमें ना आपको मछली को नहीं पकड़ना है, जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको आप पकड़िए, क्योंकि अक्सर इस तरह के मामले में क्या होता है, लेकिन शायद वो मगरमच्छ जाल भी चबा जाते हैं, इसलिए वो हाथ नहीं लगते हैं। हेमराज जी से जान लेते हैं। हेमराज जी, केंद्रीय स्तर पर गड़बड़ियां हुई है, अधिकांश राज्यों में से गड़बड़ियों की खबर उजागर हो रही है, लेकिन बिहार मुख्य रूप से सुर्खियों में आया है, क्योंकि पहले भी यहां इस तरह के लोग पाए गए हैं जो परीक्षा में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी करने में सक्षम रहे हैं। अब राज्य की एजेंसी ने जांच को हाथ में लिया है, उस राज्य की एजेंसी ने जहां के मुखिया कहते हैं हम न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। क्या लगता है कि जो फंसाते हैं वो जेल के पीछे जाएंगे, और जो इसमें फंस रहे हैं बेगुनाह छात्र, उनके साथ बिहार की एजेंसियां न्याय करेगी? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहला मेरा ध्येय है कि बिहार के जो छात्र हैं या नीट परीक्षा के जो परीक्षार्थी हैं, उनके भविष्य का मामला है, और हम चाहते हैं कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामला है, और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, और बिहार की सरकार, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई निर्देश नहीं दिया बिहार सरकार को, फिर भी बिहार सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ करके अपनी तरफ से कार्रवाई में पीछे नहीं है, कार्रवाई पर उतर गई है और इसकी जांच भी करा रही है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो छात्रों को नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में गिरफ्तार छात्र को NHIAI के अतिथिशाला में किसके रिकमेंडेशन पर ठहराया गया और कौन थे उस समय पथ निर्माण विभाग के मंत्री, ये भी जांच का विषय है। दूसरी बात, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि माननीय तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार के रिश्तेदार हैं सिकंदर यदुवंशी, और इनका नाम आ रहा है, और निश्चित रूप से इनका जो इतिहास है जो खंगाला गया है, ये पूरा संदेह के घेरे में है। और ये जो बात हो रही है बिहार के अंदर, ये जो इतना पहले से मामला है कि भाई नौकरी के बदले जमीन, नौकरी के बदले सौदा, तो इस तरह की बातें इनका जो है अतीत में दिखाई दिया है, और आज इस मामले में भी उनका चरित्र उजागर हो रहा है कि नीट के परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, निश्चित रूप से इस पर जांच हो रही है, और जो दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। हेमराज जी, हम आपके पास फिर आएंगे। आपने गंभीर आरोप लगाया है, नाम लेकर आरोप लगाया है, तो उस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है हमारे साथ, उनकी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। मधु जी क्या कहेंगे?
देखो, सबसे पहली बात कि जिस तरह से हमारे भाई जो है जिस तरह से नाम लेकर कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो मैं यही अभी मैंने बोला है कि बड़े मगरमच्छ को पकड़ना बहुत जरूरी है। सरकार आपकी है, 19 साल से सरकार आप चला रहे हैं, मात्र 17 महीना के लिए हम आए थे और फिर आप चले जाते हैं 20 साल पहले। मुझे तो समझ में नहीं आता, आपकी केंद्र की सरकार है, ये जो घोटाला हुआ है, आपको हरियाणा की बात आती है, गुजरात की बात आती है, उत्तर प्रदेश की बात आती है, बिहार की बात आती है, और आप बात कहां से कहां ले जाते हैं। तो इसको पलटने की कोशिश मत कीजिए। आप मछली नहीं मगरमच्छ को पकड़िए। मैं तो सबसे पहले तो ये बोलूंगी, जब तक आप मगरमच्छ। और एक और मैं बात बोलना चाहूंगी कि ये सारा बिहार का जब कब आया, हर बार तो पेपर लीक हो जाता है। टीचर का एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है। सिपाही भर्ती की बात होती है, पेपर लीक हो जाती है। तो सब में सबकी भी बात कीजिए ना आप। तो आप यही मुझे समझ में नहीं आता है। मैं जवाब दे रही हूँ। 19 साल से आपकी सरकार है। नहीं, 19 साल तो आप उसमें कीजिए। मैं अगर कोई भी जो भी है आप पकड़िए, आप पकड़िए। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि आप पकड़िए। और हम लोग तो कह रहे हैं ना कि आप पकड़िए, और केंद्र में भी बताइए, केंद्र में भी हमारी इतनी जानकारी। हिमरा जी ठीक है, मधु जी हमारे है ना, मधु जी ठीक है। हिमरा जी, जब इतने स्पष्ट जानकारी है, वो भी सार्वजनिक मंच पर, ईओयू के जांच में क्या क्या निकलकर सामने आ रहा होगा ये तो वही अधिकारी जाने, और जब खुलासा होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ चौंकाने वाली स्थिति बनेगी, न सिर्फ आम आवाम और विद्यार्थियों के लिए बल्कि उन सेटर्स के लिए भी, उन अनियमितता करने वालों के लिए भी जो पैसे के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। विनोद जी से जानते हैं। विनोद जी, जब सार्वजनिक रूप से इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने है तो जांच एजेंसियों के पास तो इससे भी और बढ़कर जानकारियां होंगी। कौन किस तरह से कहां कैसे जुड़ा हुआ है, किससे तार जुड़ रहे हैं, ये सब खुलासा होगा। तो क्या उम्मीद करें, ये भरोसा रखें कि आगे किसी भी छात्र का भविष्य इस तरह के सेटर्स के कारण खराब नहीं होगा? देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी सूक्ष्मता के साथ हम एजेंसियां जांच कर रही है और पूरी सरकार सजग है इस मामले में। हमारे केंद्रीय मंत्री से लेकर माननीय न्यायालय का भी नज़र है, इसलिए सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कौन दोषी है वो बचेंगे नहीं, बड़े हो या छोटो। जो कह रही हैं मंजरी जी की बड़े घड़ियाल को पकड़िए, बड़े लोगों को पकड़िए, तो भी पकड़ में आएंगे। ऐसा नहीं कि वो बचेंगे, कोई हो ऊपर से नीचे सारे लोग पकड़े जाएंगे। और निश्चित रूप से गेस्ट हाउस का चर्चा निकला है, तो जो भी अधिकारी अगर लिख करके मंत्री कोटे से जब भी दिए हों उन पर कार्रवाई होगी, चाहे कितने बड़े पद पर क्यों न हो। और निश्चित रूप से हमारी सरकार और खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में इस पर काफ़ी सजग रहे हैं, काफ़ी संवेदनशील रहे हैं। हमारी सरकार कभी नहीं, जो आपने कहा कि बचाते नहीं फंसाते हैं, एक कड़वा सत्य है। आपको याद दिलाना चाहेंगे, मंजरी जी कहेंगे फिर पीछे जा रहे हैं, तो पीछे तो जाना पड़ेगा। यही बिहार था जहां घर में कॉपी लिखाए जाते थे राजद शासन काल में। याद कीजिए, रामाशीष यादव जी बीपीएससी के चेयरमैन थे, जेल में रहे 6 महीने, उसके बाद भी पद पर बने रहे, इस्तीफा नहीं दिया। जहां नाराजी चेयरमैन थी बीपीएससी की, क्या आरोप था? घर में कॉपी लिखवाया था इन लोगों ने, डीएसपी बनाया था, बड़े बड़े अधिकारी बनाए थे। तो यही बिहार था। तो प्रायोजित सरकार द्वारा प्रायोजित होता था घटना। हमारी सरकार में ठीक है कुछ कमियां हैं, कहीं कहीं हुए हैं घटने, लेकिन ऐसा कोई नहीं आप उदाहरण दे सकते हैं कि सरकार की नज़र में कॉपी लिखवाई जाए, घर में कॉपी लाई जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी जब से भाजपा जदयू की सरकार बनी, सारे चीज़ों पर नियंत्रण है। इक्के दुक्के घटने हुए हैं, लेकिन उस पर भी इतना नियंत्रण के बावजूद फिर ये लीकेज कहाँ है? देखिए, हर चीज़ में लीकेज कुछ न कुछ रहता है, और जो साथी लोग हैं वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार उनको बकसती नहीं है, लगातार कार्रवाई करती है। लेकिन कुछ ऐसे सिरफिरे लोग होते हैं कि ऐसी घटना को फिर अंजाम देना चाहते हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो गई, बिहार में भी अभी परीक्षाओं की लंबी लिस्ट जारी होने वाली है। बिल्कुल, टीचर भर्ती में पेपर लीक है ना, अब ये सिपाही भर्ती में पेपर लीक, नीट में पेपर लीक। और आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही, कोरोना से पहले जो एग्जाम हुआ था, तो कैसे लोग दीवार पे चढ़ चढ़ करके बोर्ड एग्जाम में कैसे लोग ने मतलब चोरी करवाया था। ये कोई बुरा नहीं। एक और मैं अपने भाई साहब से, मुझे मेरी याद आ सकती थोड़ी कमजोर है, बताएंगे रंजीत डॉन किस समय के थे और कितना कुछ होने के बाद कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बाद आप जब जेल जाते हैं, नहीं गए, तो बताइए एक बार जेल जाने सरकार ने रामाशीष यादव को हटाया नहीं हटाया? दिल्ली में घूम रहे हैं, रामाशीष यादव को नहीं हटाया। 6 महीने जेल में रहने के बाद भी आपने नहीं हटाया, उनको चेयरमैन बना रखा। लाखों बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार के द्वारा प्रायोजित नहीं था। एडमिशन
आपके समय में सरकार द्वारा प्रायोजित घटना होती थी, चोरी प्रायोजित की जाती थी, सेंटर प्रायोजित होते थे। मेरी मेमोरी कमजोर है, पता है ये 20 साल पहले की बात है कि 20 साल से पहले की बात है? अरे भाई तू बचे क्या? बचना क्या? आज भी वो दिल्ली में घूम रहे हैं। अरे अब घूम रहे हैं, अब न्यायालय का मामला है, न्यायालय सजा देता है। एक बात बताइए, न्यायालय का अपना अधिकार क्षेत्र है। के साथ खिलवाड़ करने के बाद आप बात करते हैं। आप बताइए ना कि सरकार सजा देती है कि न्यायालय सजा देता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरकार सजा देती है कि न्यायालय सजा देता है? नीट का जो आया, बिल्कुल विनोद जी, अगर सरकारी व्यवस्था में दोष है तो जिम्मेदारी तो सरकार को भी लेनी होगी ना। निश्चित रूप से हम लेते हैं, गलते हैं कि हमारे समय में हुई है, हमने कार्रवाई किया, हम रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, हम बचाते नहीं है। मैंने कहा ना कि रामाशंस यादव को 6 महीना जेल में रखा गया, उसके बाद भी सरकार ने हटाने का प्रयास नहीं किया, बिहार सरकार ने बचाए रखा उनको। आज भी उसके बाद भी चैम्बर में आके बैठे बीपीएससी में, जहां नाराजी। चले, ये जो हो गया सो तो हो गया, आगे जो होने वाला है, लाखों की संख्या में नियुक्तियां बिहार में होने वाली है। और हेमराज जी, जवाब आपसे चाहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो कहा है कि इस तरह की कोई अनियमितता, पेपर लीक से संबंधित कोई शिकायत जिसके कारण पिछली बार भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया वाली स्थिति, वो शर्मनाक स्थिति ना आए, इसके लिए हम अगले सत्र में कानून लाने जा रहे हैं, कड़ा कानून लाने जा रहे हैं। क्या उम्मीद करें कि उसके बाद हालात ऐसे नहीं होंगे? निश्चित रूप से सरकार ने तो एक घोषणा किया है कि इस पर एक कड़े कानून की बनाने की बात हो रही है और अगले सत्र में इस बिल को लाया जाएगा। और जो संगठित गिरोह है इस तरह की जो कार्रवाइयों में उतरते हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से लगाम लगेगा और उनका सफाया हो जाएगा। और सरकार चाहती है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। इसके लिए सरकार 2 कदम आगे बढ़ के हमेशा काम करती रही है और आगे भी जो बहालियां होने वाली है, निश्चित रूप से हम दावा करते हैं कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी, पूरी पारदर्शिता होगी और किसी के साथ कोई भेदभाव और पक्षपात भी नहीं होगा। और सरकार तो ये करके बताई है 2005 से लेके अब तक। और आप देखेंगे ये 17 महीनों की बात करते हैं। हेमराज जी, आप कह रहे हैं सरकार ने करके बताई है, 17 महीने में 2 परीक्षाएं हुई, उसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, परीक्षा हुई, व्यवस्था बदहाली उजागर हो गई। देखिए, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आप देखिएगा 17 महीनों की जो चर्चा होती है, तो 17 महीनों के कार्यकाल में क्या हुआ? ये लोग हमेशा गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, स्थानांतरण से लेके नियुक्तियों तक। ये लोग हमेशा, चूंकि इनकी तो आदत रही है कि भाई जमीन के बदले हम नौकरी लें, नौकरी के बदले हम सौदा करें, लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते ये संभव नहीं था। नीतीश कुमार जी ने अपने रहते पूरी पारदर्शिता को बरतने का काम किया और निष्पक्षता का भाव दिखा दिया और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करने का काम किया। और हम बिहार की बात फिर कर लेंगे। बिल्कुल हेमराज जी, हम जवाब ले लेंगे। मधु जी 1 सेकंड, नहीं 1 सेकंड, ठीक है हेमराज जी, ठीक है हेमराज जी, ठीक है, हम जवाब ले लेंगे। एक बार विनोद जी से एक जवाब ले लेते हैं। विनोद जी, करीब कुछ दिन पहले ये एनटीए जो एजेंसी है, उसी की परीक्षा में इस तरह की धांधली की बात सामने आई है। एनटीए ने 24 घंटे पहले भी एक और राष्ट्रीय परीक्षा आयोजित करवाई, यूजीसी नेट की, उसमें कहीं कोई धांधली की, किसी तरह की गड़बड़ी की कोई शिकायत नहीं की गई। एजेंसी एक ही स्तर की परीक्षाएं, लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, लेकिन एक परीक्षा में धांधली होती है, दूसरे में नहीं। क्या इसमें कहीं कोई साजिश की बू नहीं आ रही है कि जहां हम हजारों करोड़ की उगाही कर सकते हैं, जहां वैसी संभावनाएं हैं, मेडिकल का पेशा है, लाखों इसमें वारे न्यारे किए जा सकते हैं, इस कारण जानबूझकर एक परीक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया? देखिए, मैं किसी एजेंसी को दोष नहीं देता। कुछ लोग होते हैं जो सिरफिरे होते हैं और अपना कानून लागू करना चाहते हैं, कहीं न कहीं से रास्ता निकालना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार लगातार वैसे लोगों पर दबाव बना के रखी है। ठीक है, हुई है, बहुत दुखद घटना हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। हमारी सरकार ने कहा है, हमारे मंत्री ने कहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे कितने बड़े हो या छोटे हो। लेकिन एजेंसी की नहीं, कुछ लोग होते हैं कहीं कहीं जो इस तरह के लोग होते हैं जो गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे लोग बिहार में ही क्यों एजेंसी को बदनाम करते हैं? बिहार में ही कहां से निकल आते हैं वैसे लोग? अब बिहार में कहा ना कि जुड़े हुए हैं तार, कहां से? देखिए, तेजस्वी यादव जी से जुड़े हुए हैं,
तो उसको क्या कहा जाए? कहीं ना कहीं पूर्व का संस्कार अभी भी झलक रहा है। तो इस पर कौन कहेगा? अब तो जांच होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी कि किनके संबंधी हैं, क्यों रुके, किसने रुकवाया, तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी और कार्रवाई भी होगी। वैसे लोग जेल के अंदर होंगे। दोहरी नीति जिसको बोलते हैं। अगर नौकरी मिला तो तेजस्वी यादव जी ने नहीं किया। अगर नौकरी कैसे देंगे भाई? तेजस्वी यादव कौन है? कौन है तेजस्वी यादव? एक मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री के इच्छा के खिलाफ कुछ हो सकता है क्या राज्य में? मुख्यमंत्री के इच्छा खिलाफ एक नौकरी भी मिल सकता है क्या? मुख्यमंत्री जी ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था की। प्रयास की वजह से कोई प्रयास नहीं। मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होता है। देना चाहिए ना अंतिम निर्णय। पहले लीजिए कि मुख्यमंत्री जी की 4 लाख बहाली तेजस्वी जी के चलते दिया था। ये उम्मीद करते हैं कि ये लगातार शिक्षकों की बहाली हो रही थी। ठीक है, लगातार शिक्षकों की बहाली हो रही थी पहले से। वक्त अब नहीं है विनोद जी। डॉक्टरों की बहाली, नर्सों की बहाली तेजस्वी जी तो बाद में आए। डॉक्टर नर्सों की बहाली तेजस्वी जी ने थोड़ी किया, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ है। चलिए, यहाँ श्रेय लेने और दोषारोपण करने के लिए पर्याप्त अवसर आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन हम यहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो नाइंसाफी लाखों बच्चों के साथ हुई है, कुछ लोगों के लिए जो अपना हित साधने के लिए परीक्षा के प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करते दिखे, वैसा फिर दोहराया न जाए। कुछ ऐसा उदाहरण इस बार जांच पड़ताल के बाद स्थापित किया जाए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद मधुमंजरी जी, विनोद शर्मा जी और हेमराज राम जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।